जय श्री राम, जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि राजस्थान के सालासर के हनुमान जी का प्रगट्य कैसे हुआ है। तो हम बात को यहाँ से शुरू करते हैं। भगवत प्रेमी सज्जनों, सीकर जिले में एक कुलियानी गांव है। उस गांव में एक लक्ष्मी राम पटौदिया नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र हुए मोहनदास, और मोहनदास की बहन एक कन्नीबाई थी। कन्नीबाई का विवाह होता है सालासर में। विवाह के कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद कन्नीबाई का पति मर गया और उस पुत्र का नाम उदयराम रखा गया। जब कन्नीबाई का पति मर गया तो कन्नीबाई का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता था। तो पंडित मोहनदास अपनी बहन कन्नीबाई के यहाँ चले गए और जाकर के वहाँ पे खेतीबाड़ी कराने लगे और उनकी स्थिति बढ़िया चलने लगी। तो कुछ समय बीता। एक दिन की बात है कि पंडित मोहनदास जी बाहर गए थे, तभी एक भिखारी आया भिक्षा मांगने, और कन्नीबाई उस समय भोजन बना रही थी। भिक्षा लेके आने में देर हो गई और वो भिखारी वापस चला गया। जब मोहनदास जी आते हैं तो कन्नीबाई बताती हैं और मोहनदास जी उस भिखारी को ढूंढने जाते हैं, और वो एक भिखारी मोहनदास को एक झलक दर्शन देकर के अंतर्धान हो जाता है। जब मोहनदास जी आते हैं, अपनी बहन को बताते हैं, तो बहन बोलती है, भैया हम भी दर्शन करेंगे, हमें भी दर्शन कराओ। तो कुछ समय बीतता है धीरे धीरे। तो एक समय की बात है कि एक याचक भिक्षा मांगने आता है। तो कन्नीबाई से जब भिक्षा मांगता है तो कन्नीबाई उस याचक को बैठाती हैं और याचक के लिए प्रसाद बनाती हैं। और जब प्रसाद बना करके जब भोजन कराने लगती हैं तो बोलती हैं कि आप कहीं बालाजी तो नहीं हो। तो याचक बोलता है कि जिसको श्रद्धा से देखो वही बालाजी है। और वो याचक के अंदर ही बालाजी प्रकट हो गए और कन्नीबाई को दर्शन दिए। कन्नीबाई बालाजी का दर्शन पा करके अपने प्राण को छोड़ देती हैं। कन्नीबाई का जब प्राण छूट गया तो मोहनदास जी वहीं पे एक समी का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बना के रहने लगे। कुछ समय पश्चात एक पिता पुत्र आते हैं समी के पेड़ के नीचे। पिता बोलता है, बेटे जाओ, जो फल लगा है पेड़ में उसको लाओ, हम खाएंगे। वो पुत्र जाता है और जब फल तोड़ता है तो मोहनदास जी बोलते हैं कि ये फल किसी को खाने के लिए मत देना, जिसको खाने के लिए दोगे उसकी मौत हो जाएगी। वो पुत्र ला करके वो फल अपने पिता को देता है और बोलता है, पिताजी वहाँ वो पागल बाबा, जो पागल बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ये फल खाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसका पिता बात को नहीं मानता है और फल को खा लेता है और स्वर्ग सिधार जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब तो मोहनदास जी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। जो बोल देते थे मोहनदास जी अपने मुंह से वही हो जाता था। समय बीतता गया। उस समय बीकानेर के राजा थे धीरज सिंह। बीकानेर के राजा धीरज सिंह थे। महल के अंदर कुछ चोर आने वाले थे चोरी करने के लिए, लेकिन मोहनदास जी की मदद से बताने के कारण चोर पकड़े गए और किला लूटने से बच गया, महल लूटने से। तो बीकानेर के राजा धीरज सिंह बहुत प्रसन्न होते हैं। मोहनदास से पूछते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो मोहनदास जी सेवा में बोले कि आप एक मंदिर बनवा दो। जब मंदिर बनवाने के लिए बात बोले तो बीकानेर के राजा धीरज सिंह ने 1754 में सालासर की मंदिर बनवा के तैयार करा दी। 1754 में मंदिर तो लग गई, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं थी। भगवत प्रेमी सज्जनों, मूर्ति उसमें लगती है 1811 में, यानी कि करीब करीब 57 वर्ष के बाद मूर्ति लगी है 1811 में। मूर्ति 1811 में कैसे लगी? जब मंदिर बन के तैयार हो गई तो एक समय की बात है कि नागौर जिले में
एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है असोटा। असोटा गांव में एक किसान हल चला रहा है और उसका हल किसी चीज़ से टकरा जाता है, हल रुक जाता है। जब किसान देखता है तो वहाँ पे एक मूर्ति निकलती है, मूर्ति को ला करके पेड़ के नीचे रख दिया। किसान जब उस मूर्ति को पेड़ के नीचे रख करके फिर हल चलाने लगा, उसी समय किसान की पत्नी बाजरे का चूरमा बना करके किसान के लिए लाती है और देखती है कि वहाँ पे मूर्ति पड़ी है, तो उस बाजरे के चूरमे का सबसे पहले उस मूर्ति को बालाजी को भोग लगा दिया, बाजरे के चूरमे का। और फिर उसी रात्रि बालाजी उस किसान को दर्शन दिए कि मुझे सालासर पहुंचा दिया जाए। और फिर बीकानेर के राजा धीरज सिंह को भी रात्रि में दर्शन दिए, मोहन पंडित दास जी को भी दर्शन दिए कि मैं आ रहा हूँ। पंडित मोहन दास, बीकानेर के राजा धीरज सिंह और नागौर जिले के असोटा गांव के किसान, इन तीनों की मदद से बालाजी वहाँ पर सालासर मंदिर में पहुँचे। नागौर जिले से वो बैलगाड़ी में सजा करके उस मूर्ति को लाया है और सालासर मंदिर के सबसे प्रथम पुजारी मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी बनते हैं। सालासर में हनुमान जी प्रकट हुए और ये मांग पंडित मोहनदास जी के कहने पर वहाँ पे मूँछों वाले हनुमान जी का प्रकट हुआ। सालासर में सबसे पहले सिंदूर पंडित मोहनदास जी चढ़ाए। इस तरह से राजस्थान के सालासर हनुमान जी का प्रकट हुआ। भगवत प्रेमी सज्जनों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय बालाजी, जय हनुमान लिखते जाइएगा ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए सनातन धर्म के लिए बनाते रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे।